चिडिड, आइए आपको अपना गांव दिखाती हूँ। हमारा गांव विकास की राह पर है। चिडिड में जो हुआ है वैसे ही हर स्टेट में ये होना चाहिए। गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, ये तीन दाना दीमक की तरह चिडिड गांव को खाए जा रहे थे। गांव में 4 राजनीतिक पार्टियां होने के बावजूद युवक दिशाहीन थे। सैकड़ों हेक्टेयर जमीन थी लेकिन बंजर। सरकार की योजनाएं हमेशा से थी लेकिन गांव बदहाल। आखिर क्या था कारण? Chided has been one of those villages. चिडिड उस गांव में से एक था जिसके विकास में साल दर साल लगातार गिरावट आ रही थी। भारत सरकार की लाभकारी योजनाओं को लागू करने के बावजूद भी गांव में सुधार नहीं दिख रहा था। हम जानना चाहते थे कि आखिर कारण क्या था और क्या प्रयोगशाला से भूमि तक योजना गांव की व्यवस्था और विकास में सुधार के साथ साथ भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रभावी कर सके। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। सरकार ने योजना बनाई, समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचने की और माध्यम बनाया भारत निर्माण वॉलंटियर को, ताकि आवश्यकता को समझकर सीधे मदद पहुंचाई जा सके। अपार्ट कमिश्नर की तरफ से कुर्मा राव जी आए थे। 6 महीने तक उन्होंने गांव का सर्वे किया। उससे पहले सरपंच होने के नाते मैंने भी सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद कमिश्नर जी ने हमें ये हिदायत दी कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। इसके अनुसार हमने ग्राम पंचायत बुलाई। चाहे कोई किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी का हो, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। అందరం కలిసి కట్టుకున్నాం। ఎన్ని మతాలు ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నా పక్కన పెట్టి కలిసి కట్టుకున్నాం। अपार्ड के वरिष्ठ अधिकारी कुर्मा राव पहुंचे चिडिड गांव और पहले मिलने गए गांव के सबसे गरीब परिवार से। वो सरकारी योजनाओं के बावजूद ज्यादातर लोगों के गरीबी रेखा के नीचे होने का कारण जानना चाहते थे। सरकारी मदद से लाभान्वित न हो पाने का कारण बहुत ही चौंकाने वाला था। जागरूकता न होने के कारण गांव वाले योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इस महिला के इन तीनों कार्डों में इनकी अलग अलग उम्र है। एक में इनकी उम्र 47 साल, दूसरे में 37 और तीसरे में 32 साल। 60 साल की आयु के बाद अगर ये हर महीने पेंशन योजना का लाभ लेना चाहें तो इन्हें अभी से वार्षिक किस्तें देनी पड़ेंगी। कल्पना कीजिए कि इनकी उम्र 47 साल है तो इन्हें अगले 13 साल ही पेंशन देना पड़ेगी। और अगर हम इनका दूसरा कार्ड देखें तो इन्हें 28 साल ज्यादा किस्तें देना पड़ेंगी। तो सरकार के अलग अलग कार्ड एक ही महिला की अलग अलग उम्र दिखा रहे हैं। ज्यादातर जो तहसीलदार राशन कार्ड देता है उसी की उम्र हम ठीक मानते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्राम पंचायत डाटा ठीक से नहीं बना रही। डाटा नॉट मेंटेन्ड बाय द ग्राम पंचायत। अब आवश्यकता थी सरकारी योजनाओं और जरूरतमंदों के बीच की दूरी कम करने की और अपार्ड तैयार था अपनी योजनाओं के साथ। वी वांट टू गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। हम गांव के हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी सही ढंग से लेना चाहते थे ताकि यदि कोई परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो तो उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार सही कदम उठा सके।
what are the initiative to be planned by the government departments? लेकिन समस्या थी विभिन्न राजनीतिक मतों वाले गांव को एक विचारधारा के लिए सहमत करना। మేము ఫస్ట్ చెప్పడం ఏమైందంటే గ్రామ సర్పంచ్గా ग्राम सरपंच होने के नाते हमने सबसे पहले गांव वालों को ये बताया कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति के लिए हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। हमें गांव को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं ले जाना है, इसलिए काम हम मिलजुल कर करेंगे। हमारी ये बात सुनने के बाद भारत निर्माण वॉलंटियर भी हमारे साथ जुड़ गए और रुचि लेकर जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। శ్రద్ధ తీసుకొని పనులు చేపట్టడం అవుతుంది। हमने उन्हें सुखद स्थिति में पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्हें समझ आ गया कि करना क्या है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण था चारों राजनीतिक पार्टियों को विकास के लिए सहमत करना ताकि गांव का सामूहिक विकास हो सके। अवसर था सरकार और हितग्राही के बीच कड़ी बनने का, जबकि पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों को भारत निर्माण सेवक बनने की प्रक्रिया में कहीं भी किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं मिलना था। आखिरकार कई बैठकों के बाद अधिकारी युवा वर्ग को प्रेरित करने में सफल रहे। Volunteerism is the most essential element today in rural development. ग्रामीण विकास के लिए निस्वार्थ सेवा करना आज सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व बन चुका है और जो भी व्यक्ति अपने गांव के विकास के लिए आगे आए उसका स्वागत है। पंचायत को युवा वर्ग की मदद की आवश्यकता है और ये सब संभव है अगर आप किसी युवक को वैधता प्रदान करा दें तो। अगर कोई युवक अपने गांव में स्वेच्छा कुछ अच्छा करना चाहे और यदि वह सड़क या नाली की सफाई करने लगे तो शायद लोग उस पर हंसेंगे, लेकिन अगर यही कार्य राष्ट्र निर्माण, युवा भारत का भविष्य और देश की प्रतिष्ठा के संरक्षण में युवाओं की सहभागिता की भावना से करें तो बहुत कुछ संभव हो सकता है और यही है VNV का सार। इस विचार में बहुत शक्ति है, ये युवा वर्ग को एक साथ जोड़ती है। एक तरफ गांव में पहले से मौजूद सरकारी योजनाओं को वितरण प्रणाली और दूसरी तरफ जरूरतमंद लोगों, और इन दोनों को जोड़ने का काम जिस उत्प्रेरक द्वारा किया जा रहा है वही है भारत निर्माण सेवक। On the other, the people who want such services, and both these things are linked by a catalyst called Bharat Nirman Volunteer. प्रशिक्षण के परंपरागत तरीकों के उलट अपार्ड ने वंदे मातरम फाउंडेशन, ब्रह्म कुमारी तथा लीड इंडिया फाउंडेशन की मदद से प्रशिक्षण को बहुत ही रोचक एवं लाभप्रद बना दिया। चीडेड से 51 भारत निर्माण सेवकों ने शपथ ली समाज सेवा की और वे तैयार थे एक नए समाज के निर्माण के लिए जहां उनके कदम अग्रसर हों विकास के पथ पर। ప్రభుత్వ పథకాలు అయితే ఏవే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రజలు సరైన సమయంలో వారికి అందాలంటే सरकारी योजनाओं का अगर लाभ उठाना है तो गांव की एक टीम को आगे ले जाना पड़ेगा। हमारे गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गांव का भला करना चाहते थे, अब भारत निर्माण वॉलंटियर बनकर कर रहे हैं। लगभग 51 लोग। సుమారు ఇప్పుడు 51 మెంబర్స్ ఇప్పుడు భారత నిర్మాణ వాలంటీర్గా వర్క్ చేస్తున్నాం। 4 సార్లు కమిషనర్ వచ్చిండు, 4 సార్లు వచ్చి ఒక మాకు మైక్ ఇచ్చిండు। 4 बार कमिश्नर ने हमारे गांव का दौरा किया और माइक भी दिया, जिससे ग्राम पंचायत के लिए लोगों को बुलाना आसान हो गया और एक वाटर टैंक का भी इंतजाम किया। हमने सबसे पहले शौचालय के निर्माण के लिए पूछा था और उस पर हम और भारत निर्माण वॉलंटियर मिलकर काम कर रहे हैं। कमिश्नर के आदेश अनुसार हमने कमेटी बनाना शुरू की। अब हमारे यहाँ 8 वार्ड में 9 कमेटी बन चुकी हैं और कमेटी भी बन रही हैं। सेहत का कितना भी ख्याल रख लिया जाए लेकिन सफाई ना हो तो बीमारियों का फैलना तय है। देश के अन्य गांवों की तरह चीडेड में भी खुले में शौच करने की प्रथा थी। गांव में शौचालय बनाए जाने लगे। जो लोग इस काम को खुद नहीं करवा सकते थे उनके लिए भारत निर्माण वॉलंटियर खास तौर से आगे आए और शौचालय बनवाने में मदद करने में जुट गए।
भारत निर्माण वॉलेंटियर हमारी पूरी तरह से सहायता करते हैं। जो लोग शौचालय के लिए खुद खुदाई नहीं कर सकते, उनकी सहायता के लिए भारत निर्माण वॉलेंटियर कमेटी बनाकर श्रमदान करते हैं। गांव में शौचालय बन जाने के बाद अब हर तरफ सफाई का माहौल है और बीमारियों में काफी कमी आई है। गांव की एक बड़ी समस्या थी शराब, जिसके चंगुल में फंसकर कई परिवार तबाह हो चुके थे। भारत निर्माण वॉलेंटियर ने सरपंच और गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर शराब की दुकान को बंद कराने की पहल की। अपार्ट के आने के बाद सबसे पहले हमने शराब को बंद करने की पहल की। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने शराब की बिक्री को रोका। हमारे यहाँ यदि कोई 150 रुपए कमाता है तो 50 रुपए शराब में खर्च कर दिया करता था। पैसों को खर्च करने के अलावा घर पर मारपीट भी होती थी, जिससे वो केवल सेहत को ही नुकसान नहीं पहुँचाता बल्कि इज्जत को भी घटाता था। इसकी वजह से बच्चों पर बुरा असर पड़ता था। शराब पीकर ना वो खाना खाता और ना पत्नी और बच्चों को खाने देता, जिसकी वजह से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता। इन सब वजहों से हमने शराब को बैन करने की ठानी। हमारे गांव में 4 शराब के ठेके थे। चारों ठेकों के मालिकों को हमने पंचायत में बुलाया और शराब की वजह से घरों में होने वाली परेशानियों को बताया और उन लोगों ने शराब के ठेकों को बंद करने की सहमति पर हस्ताक्षर किए। इस तरह से हमने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने गांव में शराब को बंद कर दिया। चीडेड के आंगनबाड़ी सेंटर में अब बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। वेंकटेश और उनके साथी घर घर जाकर लोगों को तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे वे लोग इसका भरपूर फायदा उठा सकें। खासतौर से ये लोगों को शिक्षा की अहमियत के बारे में बताते हैं और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मनाते हैं। उनकी कोशिशों से अब गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। जिससे न सिर्फ उनका भविष्य संवर रहा है, बल्कि पूरा गांव प्रगति की राह पर चल पड़ा है। भारत निर्माण वॉलंटियर की वजह से अब जब भी गांव में काम होता है तो लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इससे पहले लोग शराब पीने और इधर उधर चले जाते थे, मगर अब भारत निर्माण वॉलंटियर उन्हें समझाते हैं कि हमें एक साथ रहना चाहिए और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहिए। जो काम किसी से नहीं होता था वो अब भारत निर्माण वॉलंटियर करते हैं। स्वच्छ, स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात भारत निर्माण सेवक अच्छी तरह जानते हैं। सरकार से उपलब्ध होने वाला मध्याह्न भोजन बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए वेंकटेश निरीक्षण करने के लिए स्कूल जाते रहते हैं। మా గ్రామంలో సుమారు మా దగ్గర అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ 7th క్లాస్ వరకు మా గ్రామం ఉంటుంది। अभी हमारे गांव में अपर प्राइमरी यानी 7वीं तक की कक्षाएं लगती हैं, जिनमें 66 बच्चे पढ़ते हैं, जिनको दोपहर का खाना दिया जाता है, जिसमें हम पौष्टिक आहार देते हैं। త్వరలోనే చేర్చుదాం అనుకుంటున్నాం। అయితే రైస్ ఉన్నంత వరకు అయితే మా దగ్గర మిడ్ డే మీల్ సక్రమంగానే జరుగుతుంది। ఆ పౌష్టికాహారం సక్రమంగానే అందిస్తుంది। गांव में शिक्षा की लहर दौड़ गई, लेकिन जब तक बड़े बुजुर्ग अक्षरों को नहीं अपनाते, साक्षरता अभियान की कामयाबी अधूरी है। लेकिन भारत निर्माण वॉलंटियर की कोशिशों से ये लोग किताबों से जुड़ने लगे। भारत निर्माण वॉलंटियर ये देश पर सिर्फ इन्हें कक्षा तक लाते ही नहीं, बल्कि पढ़ने में भी पूरा सहयोग देते हैं। और क्यों ना हो, आखिर इस काम में इन्हें सबसे ज्यादा सुकून जो मिलता है। भारत निर्माण वॉलंटियर होते हुए मैं यहाँ कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। मेरा काम है बच्चों को शिक्षा देना और ये काम करके मुझे बहुत